Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. This is the third part of time and tenses. First part में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों कहते हैं. यदि आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो आप देख सकते हैं. सेकंड पार्ट में डिस्कस किए थे कुछ डाउट्स, जैसे जब मैंने उसे देखा वह एक पत्र लिख रहा था. When I saw him, he was writing a letter. तो जब मैंने उसे देखा तो उसमें did क्यों नहीं आया. When I saw him क्वेश्चन होना चाहिए था. जब मैंने उसे देखा वह एक पत्र लिख रहा था. He was writing a letter. When did I see him? जबकि ये सेंटेंस क्या है, गलत है. राइट आंसर क्या है, He was writing a letter when I saw him. रीजन देखने के लिए आप सेकंड वीडियो देख सकते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ टेंसेस. और उसमें डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है इफ या व्हेन के साथ हमेशा विल ही लगेगा. ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एक कंडीशन है, या तो पास्ट या तो फ्यूचर. ये कुछ वर्ड्स जो कंडीशन को दिखाते हैं, जैसे इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, सपोज, सपोजिंग, लेस्ट. तो इनके साथ या तो पास्ट होगा या फिर फ्यूचर, या तो पास्ट या प्रेजेंट, सॉरी या तो पास्ट या फिर प्रेजेंट. इनके साथ फ्यूचर नहीं आता, इनके साथ विल शैल नहीं लगेगा और कोई भी मॉडल वर्ब नहीं लगेगी. कुछ वर्ड्स जो टाइम को दिखाते हैं, सेम कहानी उनके साथ भी होती है कि या तो प्रेजेंट या तो पास्ट, विल शैल या मॉडल वर्ब उनके साथ नहीं लग सकती. बट इफ और व्हेन को स्टार मार्क किया है, क्यों? क्योंकि इनके साथ कुछ रूल्स अलग चलते हैं. देखने के लिए आप सेकंड वीडियो प्रेफर कर सकते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जरूरी नहीं है जिस सेंटेंस में हैज, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन दिया हो उसी में सिंस फॉर लगेगा. आई रिपीट, जरूरी नहीं है जिस सेंटेंस में हैज, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन दिया हो उसी में सिंस फॉर लगेगा. किसी भी सेंटेंस में सिंस फॉर लगाया जा सकता है, डिपेंड करता है उसके लॉजिक पर, सेंटेंस के लॉजिक पर. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फॉर लग सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सिंस फॉर लग सकता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फॉर लगाया जा सकता है, सिंस नहीं लगाया जा सकता. जैसे हमने कहा कि मैं सोमवार से क्रिकेट खेल रहा हूँ. आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे. आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे. अगर हमने कहा कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव नॉट ईटन फूड फॉर 2 days. या हम बोले मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड सिंस मॉर्निंग. तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फॉर लगाया जा सकता है. बात करें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसमें सिर्फ फॉर लग सकता है. किस सिचुएशन में? फॉर के साथ टाइम. जैसे हमने कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप एट 6 o'clock. फिर मैं घूमने के लिए जाता हूँ, देन आई गो फॉर अ वॉक. उसके बाद मैं 2 घंटे के लिए पढ़ाई करता हूँ, देन आई स्टडी फॉर 2 hours. सेम कहानी पास्ट में कि मैं सुबह 6 बजे उठा, फिर घूमने के लिए गया और फिर मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, देन आई स्टडीड फॉर 2 hours. सेम कहानी फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हो सकती है कि कल मैं सुबह जल्दी उठूँगा, फिर घूमने के लिए जाऊँगा और फिर मैं 2 घंटे के लिए पढ़ाई करूँगा, देन आई विल स्टडी फॉर 2 hours. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में फॉर लगाया जा सकता है. प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस फॉर लगाया जा सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो सिंस फॉर आता ही है. सो नाउ यू हैव टू टेल मी द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years. आई एम वर्किंग, हैव बीन वर्किंग, वर्क या फिर नन ऑफ दीज. You have to tell me. Just tell me which option is correct. B. I have been working. I have been working for this organization for 2 years. Right option.
ठीक है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है आई टू आइसक्रीम सिंस मॉर्निंग। आई टू आइसक्रीम सिंस मॉर्निंग। आई एम ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन, आई हैव बीन ईटिंग, या फिर नन ऑफ दीज। यू जस्ट टेल मी which one is right option. Question number second, A, B, C, D. C option, I have been eating. ये wrong answer है। इसका मीनिंग हुआ कि मैं सुबह से 2 आइसक्रीम खा रहा हूँ। मैं सुबह से 2 आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो वो आइसक्रीम कैसी है कि वो मेल्ट ही नहीं हो रही। अगर खा रहे हैं तो खत्म तो होगी, खा रहे हैं तो खत्म तो होगी। तो क्या ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने सुबह से 2 आइसक्रीम खाई हैं। आई हैव ईटन 2 आइसक्रीम सिंस मॉर्निंग। मैंने सुबह से 2 आइसक्रीम खाई हैं, तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा आई हैव ईटन 2 आइसक्रीम सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है आई फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years। क्या लिखें? वर्क, एम वर्किंग, वर्क, या फिर नन ऑफ दिस। आई वर्क, आई वर्कड, आई एम वर्किंग, आई वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years। I am working. Which option is correct? This option is correct. I am working. This is wrong answer. Right answer होगा I worked. I worked for this organization for 2 years। क्या हम ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने इस संस्था के लिए 2 साल काम किया। I worked for this organization for 2 years। तो पास्ट इंडेफिनिट में भी for लगाया जा सकता है। नेक्स्ट वन है इंडिया is fighting for wars since 1947, was fighting, has fought, या none of these। Tell me which option is correct. You tell me. Question number 4. Is fighting, was fighting, has fought। इसका होगा was fighting. wrong answer। इसका right answer होगा has fought। C. Answer question C. answer number C. 3rd Has has fought। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नो हिम फॉर 2 years, आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years, या फिर नन ऑफ दिस। यू हैव टू टेल मी which one is correct। I know. I know। this is wrong answer। right answer is I have known। क्यों? B. क्योंकि नो एक स्टेटिव वर्ब है। नो एक स्टेटिव वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं लगाया जा सकता, जो स्टेट को दिखाता है। क्या दिखाता है? स्टेट को। तो इसलिए क्या होगा? आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है वी आर बिलीविंग, वी हैव बीन बिलीविंग, वी हैव बिलीव्ड, या फिर नन ऑफ दीज। टेल मी। वी आर बिलीविंग, वी हैव बीन बिलीविंग, वी हैव बिलीव्ड, या फिर नन ऑफ दीज। वी हैव बिलीव्ड। क्यों? क्योंकि बिलीव भी क्या है? एक स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब जो होती है उसके साथ आईएनजी नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो स्टेट को दिखाते हैं, इसलिए वी हैव बिलीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आई हैव नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 years, या आई हैव नॉट टेकन टी फॉर 2 years, या फिर बोथ। I have not been taking tea for 2 years, I have not taken tea for 2 years, या फिर both। B. I have not taken tea for 2 years, wrong answer। Third C option is correct। इसमें दोनों लगाए जा सकते हैं। I have not been taking tea for 2 years, मैं 2 साल से चाय नहीं पी रहा हूँ, या फिर I have not taken tea for 2 years, मैंने 2 साल से चाय नहीं पी है। So C option is correct। क्वेश्चन नंबर 7 है आई
वर्कड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years या हैव बीन वर्किंग या फिर बोथ? तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। बोथ। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं आई वर्कड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years, मैंने इस संस्था के लिए 2 साल काम किया, या फिर मैं इस संस्था के लिए 2 साल से काम कर रहा हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आई हैव बीन इलिंग फॉर 2 days या आई हैव बीन इल या फिर बोथ? आई हैव बीन इलिंग या आई हैव बीन इल? बोथ। आई हैव बीन इल, आई हैव बीन इलिंग नहीं हो सकता, आई हैव बीन इल, आई हैव बीन इल फॉर 2 days, मैं 2 दिन से बीमार हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है आई हैव बीन हैविंग दिस कार फॉर 5 years या आई हैव हैड दिस कार फॉर 5 years? आई हैव हैड दिस कार फॉर 2 years। क्यों? क्योंकि हैव एक पजेसिव वर्ब है जो पोजीशन को दिखाती है, और उसके साथ भी हम आईएनजी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो भी एक स्टेट दिखाती है, पोजीशन दिखाती है, इसलिए उसमें आईएनजी नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 है सी हैज बीन मैरिड फॉर 10 years या सी हैज बीन मैरिड? वो 10 साल से शादी कर रही है। सी इज मैरिड फॉर 10 years, डज इट मेक एनी सेंस? नो, it does not make any sense. She has been married for 10 years. वो 10 साल से शादीशुदा है, वो 10 साल से शादीशुदा है, ना कि वो 10 साल से शादी कर रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कहा आई हैव बीन हियरिंग फॉर 10 minutes या आई हैव बीन हेयर फॉर 10 minutes, मैं यहाँ 10 मिनट से हूँ। तो आई हैव बीन हेयर फॉर 10 minutes, क्यों? हेयर तो एक एडवर्ब है, और एडवर्ब में हम आईएनजी थोड़ी ना लगा सकते हैं। तो आई हैव बीन हेयर फॉर 10 minutes, मैं 10 मिनट से यहाँ हूँ। आई हैव बीन हेयर फॉर 10 minutes। It is 2 years since I smoked, it has been 2 years since I smoked या फिर both? Tell me. It is 2 years या it has been 2 years? It has been 2 years. नहीं, गलत आंसर है, इसमें भी both आंसर। It is 2 years since I smoked या फिर it has been 2 years since I smoked। अच्छा, I have not smoked for 2 years, I have not smoked for 2 years, no error, मैंने 2 साल से धूम्रपान नहीं किया है। It has been 2 years since I smoked, इसमें भी no error। It is 2 years since I smoked, इसमें भी no error, और 2 years have passed since I smoked, no error। ठीक है, तो एक सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, I have not smoked for 2 years या it has been 2 years since I smoked, या फिर it is 2 years since I smoked, या फिर 2 years have passed since I smoked, 2 years have passed since I smoked। So present perfect continuous में तो since 4 आता ही है, past perfect continuous में भी since 4 आता है, और present future perfect continuous में भी since 4 आता है, लेकिन present perfect में भी since 4 लगाया जा सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट, मैं तुम्हें 2 साल से जानता हूँ, तो आई नो यू फॉर 2 years या आई हैव नोन यू फॉर 2 years या आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years, आई हैव नोन यू फॉर 2 years। और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों में सिर्फ 4 लगाया जा सकता है, सिंस नहीं लगाया जा सकता। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर 2 घंटे के लिए पढ़ाई करता हूँ, देन आई स्टडी फॉर 2 hours। मैं सुबह जल्दी उठा, फिर मैंने 2 घंटे के लिए पढ़ाई की, देन आई स्टडीड फॉर 2 hours। और मैं सुबह जल्दी उठूंगा, फिर 2 घंटे के लिए पढ़ाई करूंगा, देन आई विल स्टडी फॉर 2 hours। अच्छा जी, नेक्स्ट है
जरूरी नहीं है जिस सेंटेंस में सिंस फॉर ना दिया हो उसी में वॉज वर्ब लगेगा। आई रिपीट, जरूरी नहीं है जिस सेंटेंस में सिंस फॉर ना दिया हो उसी में वॉज वर्ब लगेगा। जैसे जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो किसे दिखाता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसे दिखाता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम को। सो जैसे हमने कहा व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा। व्हेन आई सॉ हर शी was कुकिंग द फूड या शी had been कुकिंग द फूड? जब मैंने उसे देखा शी was कुकिंग द फूड या शी had been कुकिंग द फूड? She was. शी was कुकिंग द फूड। जब मैंने उसे देखा वो खाना बना रही थी। राइट आंसर। व्हेन आई सॉ हिम ही was playing cricket या he had been playing cricket? जब मैंने उसे देखा वो क्रिकेट खेल रहा था। he was playing cricket। और he felt tired because he was playing cricket या he had been playing cricket? He was. Wrong answer। He had been. जब मैंने he felt tired, क्वेश्चन कह रहा है कि he felt tired, वो थक गया। तो क्या पॉइंट में खेल के थकेगा या ड्यूरेशन में खेल के थकेगा? थकेगा तो कोई ड्यूरेशन में खेल के, वो 1-2 घंटा खेला होगा तभी तो थका। तो ड्यूरेशन के लिए क्या यूज करते हैं? had been। तो he felt tired because he had been playing। वो थक गया क्योंकि कुछ लंबे समय से खेल रहा होगा और लंबे समय से खेलने के लिए had been। So he felt tired because he had been playing। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है she felt tired because she was cooking या she had been cooking? She felt tired because she was cooking the food या she had been cooking the food? वो थक गई तो ड्यूरेशन में काम करके थकी होगी ना कि पॉइंट में। तो she felt tired so she had been cooking the food। सेम कहानी है, my mother felt tired because she was cooking, she was washing the clothes या she had been washing the clothes? She had been washing the clothes। तो थक गई क्यों? क्योंकि किसी ड्यूरेशन में उसने काम किया होगा। ठीक है, सो माय मदर फेल्ट टायर्ड बिकॉज शी had been washing the clothes। तो यहाँ पर क्या आएगा? had been।